और आज गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज के 89वीं महाजयंती हम लोग मनाने के लिए आए हैं, 79वां जयंती मनाने के लिए आए हैं। आप लोगों ने कथा बहुत बार सुना होगा कि गज और गराह में जब तुमुल युद्ध होता था, हजारों वर्ष तक दोनों में युद्ध चलते रहा। अंत में ग्रहा जो था वो जलचर प्राणी था, उसका तो शक्ति बढ़ते गया, और गजेंद्र जो हाथी था वो थलचर प्राणी थे, इसलिए उनका शक्ति घटते गया। गजेंद्र ने देखा अब एक ही झटका मारेगा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो कहावत है, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। देखा कोई सहायता करने वाला नहीं है। अंत में आर्त भाव होकर के गजेंद्र ने प्रभु का पुकार किया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और गजेंद्र के सूंड पकड़ करके बाहर किया, और अपने सुदर्शन चक्र से पहले ग्रह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का उद्धार किया। गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जब मैं विपत्ति में पड़ गया, संकट में पड़ गया, तो मैं आपका स्मरण किया, तो पहले मेरा उद्धार करना चाहिए, बाद में ग्रह का उद्धार करना चाहिए। लेकिन प्रभु आपने पहले ग्रह का उद्धार किया, बाद में मेरा उद्धार किया, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त है उनका मैं बाद में उद्धार करता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों का जो चरण पकड़ लेता है उसका पहले मैं उद्धार करता हूँ। तो गुरु महाराज के अनन्य भक्त गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज, जो गुरु महाराज के मैं 1986 ईस्वी में मैं कुप्पा घाट आया। मैं गुरु महाराज के कमरे में देखा कि एक चटाई सिर पर बिछा करके अब गुरु महाराज के चौकी के नीचे सोते थे पूज्यपाद। रामचरितमानस में लिखा है, नारद जानेउ नाम प्रभावो, हरि हर हर प्रिय आपू। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के प्रिय नारद जी क्यों हो गए? का नाम के प्रभाव नारद जी जानते थे। संसार के लोग भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, भगवान विष्णु के स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर किनका स्मरण करते? कहते नारद जी भगवान विष्णु के और भगवान शंकर के प्रिय हो गए, इसलिए इनका पुकार करते हैं। तो जगत के लोग गुरु महाराज के पुकार करते हैं, लेकिन स्वयं गुरु महाराज बेटा बेटा का करके पुकार करते थे। रात दिन कभी भी बेटा भगीरथ का हो, जल पिलाना हो, स्नान कराना हो, वस्त्र पहनाना हो, अपने कंधे पर गुरु महाराज को लेकर के व्हीलचेयर पर बैठाते थे, अपने गोद में लेकर के गुरु महाराज को सत्संग में कहीं जाते तो तीसरे मंजिल पर पहुंचाते थे। और ऐसे भक्त थे पूज्यपाद कि एक बार मालदा जिला में गुरु महाराज के सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तीसरे मंजिल पर कार्यक्रम था सत्संग का, तो पूज्यपाद ही गुरु महाराज को उठाते बिठाते थे। कहा तीसरे मंजिल पर कार्यक्रम है सत्संग का। अब एक तरफ देखते हैं गुरु महाराज के जर्जर अवस्था है और तीसरे मंजिल पर ले जाना है, और देहात में जानते हैं वो सीढ़ी जो होता है पौड़ी बहुत लंबी लंबी है ना। अब न बनाते हैं 5 इंची के 4 इंची के, पहले बहुत ऊंचा ऊंचा रहता 8-9 इंची के। तो अब सत्संगी के मन हुआ कि पता नहीं दरवाजे पर आके कहीं गुरु महाराज घुर तो नहीं जाएंगे। उनके नेत्र आंसू से डबडबाने लगे। उसके स्थिति को देख करके
गुरु महाराज के जर्जर अवस्था को देख करके पूज्यपाद गुरु महाराज से मने मन स्मरण करते, हजूर आपको तीसरे मंजिल पर ले जाना है, आप थोड़ा अपने शरीर को हल्का कर लीजिए जिससे ले जाने में आसान होगा। जैसे स्मरण करते हैं मने मन, गुरु महाराज का शरीर इतना हल्का हो गया 6 महीना बालक के समान, और आसानी से तीसरे मंजिल पर ले गए। वहाँ सत्संग का कार्यक्रम हुआ, फिर ऊपर से नीचे भी तो लाना है। फिर पूज्यपाद कहते हैं, हजूर जैसे पहले हल्के हो गए थे फिर हल्के हो जाइए। मने मन स्मरण करते फिर हल्के हो गए और फिर आसानी से नीचे लाए। ऐसे गुरु महाराज के अनन्य भक्त गुरु सेवी स्वामी भगवत जी महाराज थे, जिनके कहने पर गुरु महाराज हल्के हो जाते थे, रात दिन सेवा करते थे। कभी मौज गुरु महाराज के हो जाता था कि 12 बजे रात्रि में कहते थे हमको स्नान कराओ, तो कभी कहते टहलाने के लिए, तो कभी कहते थे 12 बजे रात्रि में बहुत कड़क धूप निकला हुआ है, गुरु महाराज के मौज में। तो ऐसे सेवा करते थे। और उनके आज हम लोग जयंती मनाने के लिए आए हैं। इस बार उतना धूमधाम से इसलिए नहीं मनाया गया कि आचार्य श्री का तबीयत देखते हुए समय अनुसार, इसलिए सादगी से ऐसे एक फॉर्मेलिटी कहते हैं निभाते हैं, उसी प्रकार निभाया गया। नहीं तो बहुत महात्मा भी आते, बहुत और भक्त आते। तो ऐसे महापुरुष के यादगार याद करने से, और मैं तो उनके साथ में ही रहता हूँ, सत्संग में जाता हूँ। पूज्यपाद के समय बांटा हुआ है, कब उठना चाहिए। कभी कभी 12 बजे रात में ही बैठ करके ध्यान करते हैं, कभी 2 बजे रात में ही बैठ के ध्यान करते हैं, 3 बजे तो बैठते ही हैं। स्नान समय पर करना, समय पर टहलना, समय पर भोजन करना बंधा हुआ है। और कभी कभी शाम में कहीं यात्रा करना होता है, तो जैसे 6 बजता है तो मैं देखा कि पूज्यपाद बाबा बैठ करके कहते हैं अभी गाड़ी रोको, ध्यान कर लो। और 5 जैसे बजते हैं, देखते हैं कि 5 बज गया, अब आरती कीजिए। क्योंकि आरती के बाद पूजवा का नियम है कि 1 घंटा टहलते हैं। अब टहलते हैं तो पैर सीधा होगा, तब फिर ध्यान करते हैं। 6 बजे बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। 7 साढ़े 7 बजते बजते शाम के स्तुति विनती करके फिर भोजन बाबा का होता है। 8 बजे के बाद रात्रि में भोजन नहीं करते। सदगुरु महाराज की